अस्सलामुअलैकुम फैज़ मदहर। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को फ़ेसबुक के बारे में कुछ टिप्स दूंगा, यानी कि फ़ेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से फ़ेसबुक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा है और काफ़ी लोगों को इसका बेसिकली ऑलरेडी पता है। अगर आपके पास फ़ेसबुक के कुछ पेजेस हों तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एड्स चलाए होंगे। लेकिन स्टिल काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट की ख़ास तौर पर ये फ़ेसबुक एड्स वो लोग चलाते हैं जो कि कोई सेलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर कोई टी स्प्रिंग की कैंपेन को अगर आप रन करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं फेसबुक पे, अगर आप अपने पेजेस को बूस्ट करना चाहते हैं यानी कि उन पे लाइक्स लेना चाहते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और इससे आप काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको एडवर्टाइजमेंट का नहीं पता या फिर आप नहीं करते अपने पेजेस पे और बाकी आप प्रमोशन करते हैं, तो ये एक बहुत ही आपका जो है गलत डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप वैसे आजकल अगर आप देखते हैं फेसबुक आईडीज़ को डिसेबल कर देते हैं, तो जितना टाइम जितना आप वहाँ पे लगाते हैं, अपनी एफर्ट वहाँ पे लगाते हैं, उसके हिसाब से अगर आप इस साइट से थोड़े से पैसे लगाते हैं आपको अच्छा प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा। ये ख़ास तौर पर पेजेस के लिए, लेकिन आप बाकी सर्विसेज भी, इवन आपकी कोई वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट है, आप उसको भी बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं आई मीन। अब इसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि अगर आप टारगेटेड ऑडियंस नहीं रखेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने एक टी शर्ट बनाई, ये किसी भी निच की हो सकती है, लाइक न्यू ईयर की हो सकती है। अभी न्यू साल तो चला गया, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को करूँगा जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर मैं ऐसे लोगों को वो टी शर्ट की कैंपेन दिखाऊंगा जिन्होंने पहले कभी शॉपिंग की ही नहीं होगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्लिक्स आपको मिलेंगे बट आपको वहाँ से लीड्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जब आपको ट्रैफ़िक की ज़रूरत होती है या फिर आपको लाइक्स की ज़रूरत होती है, तो ऑफ़ कोर्स आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कहीं से भी लाइक्स मिले आपको उसकी परवाह नहीं होती। लेकिन जहाँ तक बात की जाए लीड्स की या फिर टारगेटेड ऑडियंस की, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है। ऐसे ही मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अपने पेजेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो भी टारगेट ऑडियंस रखें, ताकि आपकी जो ऑडियंस है जब आपको आपके पेज को लाइक कर ले, उसके बाद फिर वो आपकी बाकी पोस्टें भी लाइक करें और आपके पेज के साथ ज़्यादा वो जुड़े रहें। तो ये अगर आप लोग यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देखें, आपने सिंपली गूगल में लिखना है फेसबुक एड्स। जब आप फेसबुक एड्स लिखेंगे, ये जो तीसरे नंबर पे वेबसाइट है facebook.com/business, इसको आपने ओपन करना है और आपके पास कुछ ऐसा लेआउट आएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ मैंने जो है कैंपेन रन की हुई थी और ये भी इनके रिज़ल्ट आगे फिर ये नहीं शो करते। तो सिंपली अपने ऊपर ये टॉप पे जो क्रिएट एड लिखे हुए है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी फेसबुक ने काफ़ी फ़ीचर ऐड किए हुए हैं, काफ़ी ऑप्शंस ऐड किए हुए हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने एक ऐड की सेटिंग की थी, लेकिन उसको फिर मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो ये मुझे कह रहे हैं कि आप उससे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर न्यू से। तो मैं स्टार्ट ओवर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अभी इस अकाउंट के अंदर मेरे पास एक इशू आ रहा है और ये बात सबसे इम्पोर्टेंट, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि आप पेमेंट मेथड कौन सी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक मैं इसमें यूबीएल विज़ कार्ड, यानी कि जो कि वीज़ा सपोर्टेड कार्ड है, मैं वो यूज़ करता था और वर्किंग बिल्कुल ठीक करता था। लेकिन तकरीबन कुछ ही दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से अभी कुछ पेमेंट मेरी अभी वो नहीं हुई उससे, और जब उससे मैं ट्राई करता हूँ कोई इशू आ रहा है। लेकिन बहरहाल वो मैं फ़िक्स कर लूँगा और अभी तक मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा एड्स चलाए हैं उसी कार्ड के थ्रू। तो आप अपने यूबीएल विज़ कार्ड इस तरह, अगर आप इंडिया से हैं तो आपके लिए कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा पेपाल आप यूज़ ना करें। पेवनीर मैंने ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो कि चलता है इसमें या नहीं, बट पेवनीर भी आई थिंक नहीं चलेगा। तो आप कोई बैंक का कार्ड यूज़ कर लें जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग सपोर्ट करते हैं। एससीबी बैंक का आई थिंक चल जाता है। उसके अलावा यूबीएल का मैंने खुद यूज़ किया और ऐसे बाकी आप देख लें। और अगर आपके पास इंडिया से आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन बेसिकली होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक और एंगेजमेंट। अब यहाँ पे ये बात मैं जस्ट आपको ये 2-3 बताऊँगा, यानी कि अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जाएं, फेसबुक से बाहर किसी दूसरी साइट पे, किसी दूसरे सोर्स पे लेकर जाएं, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें, ट्रैफिक वाला। इसके बाद है एंगेजमेंट।
एंगेजमेंट मतलब अगर आपको पेज पे लाइक्स चाहिए तो आप ये ऑप्शन यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है और इसको आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप फेसबुक पे पेजेस को बूस्ट करते हैं। और अभी मैं इसी पे आप लोगों को आगे पूरा ये वीडियो इसी पे हम बनाएंगे कि आप किस तरीके से इसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आप देखते हैं, अगर आज आप ये काम नहीं करते, आज आप फेसबुक पे एड्स नहीं चलाते, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फ्यूचर में आपको इसकी ज़रूरत आ सकती है और आई होप कि कभी ना कभी आपको आएगी। तो इसलिए पूरी वीडियो देखें, बेशक वीडियो लॉन्ग भी हो। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखते हैं रीच लिखे हुए ब्रांड अवेयरनेस, तकरीबन ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन रीच पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो पोस्ट है वो काफ़ी हद तक रीच होती है। अगर आपकी पोस्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी पोस्ट इतनी अट्रैक्टिव होती है कि अगर जब वो रीच होती है लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन यूज़ करें। बट ट्रैफिक और एंगेजमेंट में यही दो यूज़ करता हूँ। कभी कभार मुझे वीडियो की व्यूज़ की अगर ज़रूरत होती है तो ये काफ़ी चीप मिल जाते हैं, काफ़ी कम पैसों में ये आपको वीडियो व्यूज़ दे देते हैं फेसबुक वाले। तो आप ये यूज़ कर लें अगर आपको अपनी किसी वीडियो पे व्यूज़ चाहिए। लेकिन वही बात है, अगर आप एक खाली स्लाइड वीडियो लेके उठा के, और वीडियो भी ऐसे टॉपिक पे हो जिस पे कोई ख़ास लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर फजूल ही रहेगा। जब भी काम करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट के बेस पे करें, देखें लोगों को क्या चीज़ पसंद है। फिर अगर आप यहाँ पे $5 की भी ये इनकी सर्विस लेते हैं वीडियो व्यूज़, तो वो वीडियो जितने फेसबुक जब उस पर $5 के व्यूज़ आपको देगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रैंक होने शुरू हो जाएगी। यानी कि वो साइट पे ये लोग उसको शेयर करेंगे, आपको जो ऑर्गेनिक व्यूज़ होते हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस पे एंगेजमेंट पे क्लिक करता हूँ। आप ट्रैफिक पे भी, जैसे मैंने कहा, आप क्लिक कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये सब सेम ही है। आई मीन जो ऑप्शन में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये तकरीबन बाकियों में भी सेम है। तो आप इन पे अगर ऐसे जाते हैं आगे, ये आई पे क्लिक करके रीड कर सकते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपसे पूछते हैं कि पेज एंगेजमेंट, पोस्ट एंगेजमेंट मतलब लाइक कमेंट, पेजेस लाइक, उसके अलावा इवेंट रिस्पॉन्स। तो पेज लाइक पे क्लिक करें और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे चंद चीज़ें होती हैं जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपने वही जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए उन पे आपने काम करना। अच्छा, अभी फेसबुक पेज जैसे इस पे आप आते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको कहेगा कि अपना फेसबुक का पेज चूज़ करें। ठीक, चूज़ करने के बाद आप राइट साइड पे यहाँ पे अपनी ऑडियंस देख सकते हैं कि कितनी आपने जो चीज़ें चूज़ की हैं, फेसबुक उनके हिसाब से आपको यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इतनी है, मैक्सिमम ये आपकी रीच हो सकती है। अब इसमें आपने कंट्री सबसे पहले चूज़ करनी होगी। अगर तो आप वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंट्री वाइज काम करें। बेशक अगर आपका पेज वर्ल्ड वाइड भी हो तो भी आप कंट्री वाइज करें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले। जैसे फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ पाकिस्तान। आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर अगर आप पाकिस्तान लिखते हैं, इसके बाद आप लाहौर लिखते हैं, इसके अलावा आप कराची लिखते हैं। मतलब जितने आप ऐसे छोटे सिटीज़, बड़ी सिटीज़ को आप टारगेट करते हैं कंट्री, लाइक अगर आप वर्ल्ड वाइड को करते हैं तो आपको, अब आप लोग सोचेंगे कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, जबकि हकीकत में आपको वैसे अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जब आप कंट्री को करेंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड से अच्छा मिलेगा, बट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आप किसी प्रोविंस को या फिर किसी मेन सिटी को टारगेट करते हैं। तो ऐसे कंट्री की बजाय आप ऐसे सिटीज़ को टारगेट कर लें। आपको पता होगा जिस कंट्री में आप रहते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल उस कंट्री का नेम लिखते हैं। तो ऐसे आप 4-5 लिख लें, ये काफ़ी है। फ़िलहाल के लिए ये 2 काफ़ी है। मैं नीचे आता हूँ। एज हमेशा जो मैं चूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ये एज आप देखते हैं, ये फेसबुक ने वैसे मैक्सिमम आपके लिए रखती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से रखें। फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट है, सेलिंग का काम है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 14 रखते हैं, 15 रखते हैं, तो इतने साल के बच्चों के पास वो कार्ड ही नहीं होते। तो आप कम से कम 19-20 रखें। मैं फ़िलहाल इसको 19 कर देता हूँ, और जो एज है वो 60, क्योंकि इसमें सबसे इशू ये होता है ज़्यादा, ये 60+ तक भी आगे फिर चला जाता है। मेन वुमेन इसको हमेशा आल ही रहने दें, तकरीबन मेरे हिसाब से आल ठीक रहेगा। अच्छा, लैंग्वेजेस आप यहाँ पे लिखते हैं ताकि उस हिसाब से ये ऐड शो, लेकिन अगर ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। नीचे अगर आप लोग देखें, मैंने कुछ इंटरेस्ट जो है टारगेटिंग, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एड्स का, वो मैंने इसमें यहाँ पे कुछ ऐड किए हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये मैंने लास्ट टाइम जो, या फिर इस पेज के लिए जो ऐड रन किया था। तो आप इसमें अभी वो वाले इंटरेस्ट लिखें जो कि आपके प्रोडक्ट, जो कि आपके सर्विस, जो
चीज़ जिस चीज़ के लिए आप ऐड चलाना चाहते हैं उसके रेलेवेंट हो। फॉर एग्जांपल मैं भी ऐड चला रहा हूँ अपने यूट्यूब के चैनल के लिए, तो ऑफ कोर्स मुझे वो लोग चाहिए होंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ चीज़ लाइक की होगी, कमेंट किया होगा, तभी जाके जब उनको मेरा ऐड शो होगा वो उस पर कमेंट करेंगे या पेज को लाइक करेंगे या जो भी मेरा पर्पस होगा। लेकिन अगर मैं वैसे ही करता हूँ तो ये जो मेरा ऐड है ये मैक्सिमम लोगों को फेसबुक अपनी तरफ से उनको शो कर देगा। इवन वो अगर लाइक भी करते हैं तो भी वो लाइक मेरे काम के नहीं होंगे। तो इसलिए डिटेल टारगेटिंग का मकसद ये होता है कि आप ये जैसे ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इंक्लूड पीपल हु मैच एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अगर आप कुछ भी लिखते हैं इनमें से कोई एक उन लोगों का मैच हो जाता है उनके आईडी की एक्टिविटी के साथ, तो आपका ऐड उनको शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ ऑनलाइन जॉब्स। अच्छा, तो ये काफ़ी सारे मैंने ऐड किए हैं। जैसे जैसे आप इंटरेस्ट ऐड करते हैं, आप राइट साइड पे ये जो पेजेस लाइक, डेली पेजेस लाइक आपको बताएंगे एस्टिमेटेड कि आपको इतने लाइक्स डेली मिल सकते हैं, यानी कि ये मैक्सिमम इन्होंने डेली के हिसाब से आपको बताएं। और ऐसे ही अगर रीच को आप देखते हैं तकरीबन 2200, तो जितने आप इंटरेस्ट ज़्यादा ऐड करते हैं उतने ज़्यादा आपको ये जो रीच हैं ये ज़्यादा होंगे। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है, तो जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं उसके आप कीवर्ड निकाल सकते हैं। कीवर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप lsigraph.com पे जाएं, अपना मेन कीवर्ड टाइप करें और उसके बाद आपको मिल जाएंगे, तो उसमें से आप फिर निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखें, बाकी इसमें अगर आप जितने ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं बेटर है, नहीं तो बस ठीक है। ये कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने आपका पेज ऑलरेडी लाइक किया हुआ है उनको ये आपका ऐड नहीं शो होना चाहिए, तो ये ठीक है ताकि उनको दोबारा ऐड शो ना हो, क्योंकि हमारा मकसद है नए लोगों को अपने पेज पे लाना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं नीचे बजट एंड स्केजुअल, ठीक, बजट में सिंपली आपने ये करना है कि डेली का आप $1 लगा दें। वैसे तो मैं आपको कहूँगा कि आप 2 लगा दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप डेली का 2 लगा दें। अब इसमें एक दूसरी बात, अगर आप पेज लाइक करना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डेली बजट और उसके अलावा मैं इसको करता हूँ, अब जैसे मैं इसको डेली बजट 1 करता हूँ और अगर मैं नीचे आता हूँ इसका सबसे पहले जो है इम्प्रेशन को मैं चेंज करता हूँ, मैं पेज लाइक को, ठीक। तो अब अगर मैं ऊपर आता हूँ आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक वार्निंग आ गई कि आप $1 का बजट डेली नहीं रख सकते। अभी आप लोगों के सामने मैंने रखा था, फेसबुक ने एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी एक्सेप्ट फेसबुक नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि आपको अगर इम्प्रेशन बेस्ड काम करना है, लाइक अगर आप यहाँ पे लिखते हैं $1 और फेसबुक की कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम लोगों को आपके जो ये ऐड है आपका पेज है शो करे, लेकिन उस पर अगर लाइक्स आते हैं या नहीं आते उसका काम फेसबुक के साथ नहीं है। यानी कि फेसबुक आपको चार्ज करेगी आपके इम्प्रेशन के बेस पे, जितने ज़्यादा लोगों को ये आपका ऐड शो होगा फेसबुक उस हिसाब से 1000 के हिसाब से चार्ज करेगी, यानी कि 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से जितने भी वो उसका जो RPM सेट होता है। लेकिन अगर आप नीचे से CPC करते हैं, यानी कि CPC मतलब कॉस्ट पर क्लिक, लाइक अगर आपने कहा है कि मैं CPC बेस्ड काम करना चाहता हूँ, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब लोग आपके पेज को लाइक करेंगे तभी आप फेसबुक को पैसे देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपका पेज शो होता है लोगों को, उस पर वो देखते हैं उसको इग्नोर करते हैं, आपके पेज को लाइक नहीं करते, तो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं होगा, आपको कुछ भी फेसबुक को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लाइक्स करेंगे वो तब देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है CPC का। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आई मीन इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अगर तो आप पाकिस्तानी पेज करते हैं उस पर आप कोई 2-3 वो ऐसी इमेज बना लें जो अट्रैक्टिव टाइप इमेज होती हैं, तो आप उसके ऊपर ऐसे लिख सकते हैं लाइक करने के लिए ये करें। वो मुझे थोड़ा सा चीप काम लगता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताने वाला। तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ये है कि आप CPC के हिसाब से चलें तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब CPC में आप डेली कम से कम $5 रख सकते हैं। तो अब इसका आप क्या करें, इसका सिंपल सोल्यूशन ये, आप इसको बजट को लाइफ टाइम के लिए कर दें, क्योंकि फेसबुक आपसे एक दफ़े ये चार्ज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइफ टाइम 500 या फिर आप कह लें कि आपने 100 रख दी, तब तक फेसबुक आपसे चार्ज नहीं करती जब तक उसके एड्स रन नहीं होते, और उसके बाद जाके फेसबुक आपसे चार्ज करेगी। तो इसलिए आपको इस घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे $100 लिखता हूँ तो मुझे $100 पे करने होंगे, ऐसी बात नहीं है। जब तक आप इसके एड्स नहीं चलाते तब तक आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
अगर आपके पास इंटरनेट का इशू होता है या फिर आप डेली फेसबुक को चेक नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे 100 की बजाय 20 या 30 लेके। लेकिन मेरा यहाँ पे ज़्यादा लिखने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैंपेन आपकी हिट हो जाती है, ये अच्छे से चल जाती है, तो आपको दोबारा एडिट करने की इवन दोबारा एडिट का ऑप्शन ही नहीं होता, तो आप इसी को फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, तो इतना चल के उतने पैसों के एड्स चल के उसके बाद ये कैंपेन आपकी ऑफ हो जाएगी। आप इसकी फिर डुप्लिकेट बना सकते हैं, बट बेटर ये है कि आप $100 या फिर 50 यहाँ पे रखते हैं। अब जैसे ये आपको बताएगा कि ये जो है आप जनवरी 7 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको एंड डेट करता हूँ, तो इसको कम रखें ताकि ये इसके साथ जितने भी आपने बजट रखा हुआ है तमाम पे बराबर डिवाइड हो जाए। लाइक अगर सिंपल ये है कि मैंने 100 रखा है, तो ऑफ कोर्स मैं 20 डेज से ज़्यादा का नहीं चला सकता। मैं कम कर सकता हूँ लेकिन 20 डेज से मैं ज़्यादा का नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है, भी आप लोगों के सामने वार्निंग आई थी कि अगर आप सीपीसी बेस काम करते हैं कॉस्ट पर क्लिक, तो डेली का $5 लाजमी होना चाहिए। तो हमने 100 रखा है, ऑफ कोर्स 20 डेज काम कर सकते हैं। तो अगर 60 डेट से स्टार्ट करते हैं तकरीबन 27 तक हम कर सकते हैं, तो मैं 26 कर देता हूँ, ठीक। ये आप देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट कर दिया। नीचे ये आपको बता देंगे कि आपका एड इस डेट को एंड हो जाएगा, और उसके अलावा ये कैंपेन और इतने आप स्पेंड आपको करने होंगे, ठीक हो जाएंगे, ये नहीं कि आपसे। बाकी आप अगर नीचे देखते हैं इन सब चीज़ों को ऐसे ही रहने दें, ठीक। रन एड्स ऑल टाइम, ये ठीक है, ज़्यादा बेटर। अगर आप इसमें ये बिल्ड लगाते हैं तो ये ऑप्शन अच्छा होता है, लेकिन इसमें कभी ना कभार आपको ज़्यादा नुकसान होता है। तो बेहतर है फेसबुक, वैसे फेसबुक हमेशा इनकी जो ऐड की सेटिंग होती है, कोशिश इनकी ये होती है कि आपसे कम चार्ज करें। इवन किसी भी अगर एडवर्टाइजमेंट, अच्छी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को आप देखते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जो एड्स रन करने वाले होते हैं उनको मैक्सिमम हद तक फ़ायदा मिल सके। अब मैं सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सिंगल इमेज सिंगल वीडियो, आप यहाँ पे इमेज हमेशा अच्छी सी बना के रखें, और अच्छी इमेज यूज़ करेंगे तो ही आपको उस पर जो है लाइक्स आएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, ये इमेज मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी, और अगर इसको आप नीचे करते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू बता देते हैं। अब ये प्रीव्यू मोबाइल न्यूज़ फीड में, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपने ऐसा छोटा टेक्स्ट नहीं लिखना जो कि मोबाइल की स्क्रीन पर रीड नहीं होता। अगर तो इसको मैं डेस्कटॉप पर देखता हूँ तो ये ठीक, इसके ये सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने आपको कहा, कि मोबाइल पर होते हैं, तो इसलिए आपने ऐसे कवर या फिर ऐसी इमेज यहाँ पर यूज़ करनी है जो कि मोबाइल के अंदर। और इसमें ये बेसिकली काफ़ी बाकी ऑप्शन भी आए हुए हैं। फीचर फ़ोन है, और उसके अलावा डेस्कटॉप राइट कॉलम, जो राइट साइड पे छोटी सी एड्स होती है। अब इसमें इमेज, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले ट्यूटोरियल भी बनाया था कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल कैची थंबनेल बना सकते हैं, तो आप वो देख लें अगर आपको नहीं पता। canva.com से बेसिकली आप बना सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे आप साथ चेक करिए करें, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको डेस्कटॉप करता हूँ, डेस्कटॉप न्यूज़ फीड करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आप लोग ये देखेंगे जो टेक्स्ट मैंने लिखे हुए, फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग इन उर्दू हिंदी, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आप लिख लें, कोई कैची सा पैराग्राफ लिख लें, जिससे जो है ज़्यादा आपको लोगों की अट्रैक्शन मिले। तो ये सब कुछ करने के बाद अब आपको अपना ऐड प्लेस करना होगा, और फेसबुक की टीम आपके ऐड को रिव्यू करती है, उसके बाद आपका ऐड अप्रूव हो जाता है। लेकिन अभी ऊपर यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक वार्निंग आ रही है, और ऐसे ही अगर इसको हम स्क्रॉल करते हैं पेज को एंड पे, तो यहाँ पे भी एक वार्निंग आ रही है कि आप अपनी ऑडियंस को मैक्सिमम लेवल तक टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो आपने इमेज यूज़ की है उसके अंदर काफ़ी टैक्स है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप टैक्स जस्ट आई थिंक 20% या यहाँ पर इन्होंने लिखा होता है, आप उतने परसेंट यूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे नीचे आते हैं और इधर से रिक्वेस्ट मिनिमल रिव्यू पे करते हैं, बल्कि सॉरी इस पे नहीं करना था, ऊपर आप यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है, ये वाला लर्न मोर पे क्लिक करें, और उसके अलावा सिंपल अगर आप यहाँ पे आते हैं, ये इन्होंने एग्जांपल दी है। सिंपल अगर यहाँ पे आप गूगल के अंदर आते हैं, फेसबुक 20/80 रूल अगर आप लिखते हैं, या फिर 80/20 रूल चेकर लिखते हैं, यानी कि ये आपको ये कहते हैं कि आप जस्ट 20% में जो है वो टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बाकी 80% के अंदर आपकी इमेजेस होंगी। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ओवरले टूल पे जाएं,
और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है आप अपनी इमेज को अपलोड करें, लाइक जैसे मैं कर देता हूँ, ये वाली कर देता हूँ। जब आपको यहाँ पे बताएंगे कि आपकी इमेज के अंदर जहाँ जहाँ पे आपने टेक्स्ट यूज़ किया है आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं इसने एक वार्निंग साथ में ही दे दी। बेसिकली भी इनका ये एक न्यू फीचर आया हुआ है, डायरेक्टली डिटेक्ट कर लेते हैं इमेज टेक्स्ट हाई। ठीक, नीचे आपको बता भी देते हैं कि आप इसको रन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ऑफ कोर्स टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट की जो जगह टेक्स्ट ने ली है वो काफ़ी ज़्यादा ली है, इसलिए आप नहीं यूज़ कर सकते ये। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पर कोई दूसरी इमेज यूज़ कर लेता हूँ और आप लोग यहाँ पे भी देख सकेंगे, ये कहेंगे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये देखें ये कह रहे हैं कि ओके। तो ऐसे आप चेक कर लिया करें और उसके बाद फिर जाके आपने सिंपली बिल्कुल एंड पे जाके आपने इसको जो है प्लेस कर देना है, कंफर्म करना है। तो कुछ टाइम के बाद रिव्यू के बाद आप जो है ये आपका ऐड रन हो जाएगा। फिर आप साथ साथ में चेक करें दोबारा, आप यहाँ पे अगर कैंपेन पे क्लिक करते हैं या फिर एड्स मैनेजर पे ऐसे क्लिक करके और यहाँ से आप जाते हैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लीव दिस पेज फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताना था आप लोगों को। तो ये आप तमाम आपकी जितनी भी कैंपेन होती हैं इस पे आप ऐसे क्लिक करके इनको एक्टिव कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो जितने पैसे स्पेंड हुए हैं वो आपको पे करने होंगे, बाकी वो कैंपेन आपकी ऑफ हो जाएगी। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन था। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इसको पूरा देखा होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले अपडेट ट्यूटोरियल्स हैं मार्केटिंग के हवाले से, ऐसे जो चीज़ें मुझे आती हैं डेली के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ या वीकली हिसाब से, तो उनका जो अपडेट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। वैसे नोटिफिकेशन नहीं मिलता जब तक आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन होता है उसको जब आप प्रेस करते हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के आपके पेज के अंदर शो हो जाएगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी और इससे आपने ज़रूर नया कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।